Hello everyone, welcome to the Playwright with TypeScript tutorial and this would be the third part of the data types. हम लोगों ने दो पार्ट अभी तक के देखे थे। तीसरे पार्ट में अंदर हम लोग अभी देखेंगे कि enum और union क्या है और वो कैसे काम करते हैं। ओके, सो टू थिंग्स, enum एंड union। ऑलराइट, और ये दोनों ही बाय द वे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, enum भी union भी। नाउ enum होता क्या है? एक डेफिनेशन समझते enum की होती क्या होती है, राइट? सो enum इज अ सेट ऑफ नेम्ड कांस्टेंट। इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। enum इज अ सेट ऑफ नेम्ड कांस्टेंट। बाद में एग्जांपल दूंगा, चीजें आपको और क्लियर हो जाएगी। या फिर अगर कोई पूछता है कि एक सिचुएशन बताओ कि जहां पे हमें enum को यूज करना चाहिए, देन ऐसा कुछ हो सकता है कि व्हेन वी वांट टू प्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ नेम्ड कांस्टेंट, व्हेन वी वांट टू रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ नेम्ड कांस्टेंट, दैट टाइम enum मेक्स लॉट ऑफ सेंस। ओके, आई नो कि ये डेफिनेशन से बहुत कुछ समझ में नहीं आता है, विजुअलाइज नहीं हो पाता है। मैं आपको अभी यहाँ पे कुछ ड्रॉ करके देखता हूँ, थिंग्स वुड बी वेरी क्लियर। ओके, अभी एक दिन क्या हुआ कि आई हैव गॉन टू वन ऑफ द बिल्डर, उसका एक प्रोजेक्ट चल रहा था एंड ही सेड सर वी हैव थ्री कॉन्फ़िगरेशंस, अगर आपको फ्लैट लेना है वी हैव थ्री कॉन्फ़िगरेशन। वी हैव एक 2 BHK का कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास में, देन वी हैव 3 BHK कॉन्फ़िगरेशन, ओके, एंड देन वी हैव वन मोर विच इज 4 BHK कॉन्फ़िगरेशन। ओके, इनमें से आपको जो चूज करना है आप चूज कर लो, विच एवर यू नो, विच एवर वन यू वांट टू चूज, उसके हिसाब से आप आगे फ्लैट देख सकते हो। बट मैंने उनको बोला कि मेरा रिक्वायरमेंट ना थोड़ा सा अलग था। आई वॉज लुकिंग मोर फॉर ईदर 2.5 BHK और 3.5 BHK। राइट, तो बोलता है कि सर हमारे पास में ये कस्टमाइजेशन नहीं है। ओके, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो यही कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, दीज आर नॉट द कस्टमाइजेबल। अगर आप लेना चाहते हो तो इन्हीं कॉन्फ़िगरेशन में से आपको चूज करना पड़ेगा। सो दिस इज नेम ऑफ, और दिस इज, अगर इसको देखोगे राइट, दिस इज सेट ऑफ ग्रुप कांस्टेंट। राइट, ये हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, मतलब लेट मी जस्ट ड्रॉ इट तो आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। ठीक, ये वाला पार्ट हो गया राइट, ये वाला हो गया, एंड दिस वन, दीज आर नेम ऑफ ग्रुप्ड कांस्टेंट। ओके, सो दिस इज नथिंग बट इनम। अगर इसी को हमें कोड के अंदर देखना है तो कैसे करते हैं वो आपको अभी दिखाता हूं, चीजें और क्लियर हो जाएंगे एंड देन डोंट वरी, वी वुड सी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ इट। बाय द वे, ये ऑटोमेशन में आप शायद उतना ना देखो इनम को यूज किया हुआ, लेकिन अगर फ्रंट एंड डेवलपमेंट देखोगे तो उसके अंदर आपको इनम अच्छे खासे यूज्ड दिखेंगे। मैं इनको आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल समझा दूंगा, थिंग्स वुड बी वेरी क्लियर टू यू। ओके, पहले तो एक इनम को क्रिएट कर लेते हैं। सो इनम एंड, होल्ड ऑन, इनम एंड इसको बोल देते हैं अपार्टमेंट एंड लेट्स पुट द सेम कॉन्फ़िगरेशन ओवर हियर, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK। दिस इज नथिंग बट अ इनम। ये अपार्टमेंट जो हो गया ये आपका इनम हो गया। एंड जो हम लोग बोले थे ना कि ये चीज है राइट, दिस इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ नेम्ड कांस्टेंट। दिस इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ नेम्ड कांस्टेंट। इनको कांस्टेंट क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज आप इनको चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको अपार्टमेंट परचेस करना है तो आपको इसी में से कुछ पिक करना पड़ेगा। यू कैन नॉट मॉडिफाई इट, यू कैन नॉट change anything over it. Okay, one more thing, जब भी आप ऐसा enum create करते हो, they automatically get assigned with an index. So index start with 0, इसको 0 तो index रहेगा, this would be 1 and this would be 2. So अगर आपको इन constants को access करना है, ओके, तो आपको ये इंडेक्सेस के साथ में करना पड़ेगा। कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे लिख देंगे अपार्टमेंट ऑफ 0 करोगे तो 2 BHK प्रिंट कर देगा। आपको एक बार रन करके दिखाता हूँ, थिंग्स वुड बी वेरी क्लियर। राइट, अगर देखो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो उसने 2 BHK प्रिंट कर लिया। सिमिलरली आप 3 और 4 BHK भी कर सकते हो। अगर ये एग्जाम्पल आपको उतना क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल।
ओके, इनफैक्ट एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट वाला एग्जांपल देता हूँ। एनी टाइम वी क्रिएट एन ईमेल आईडी, ओके, तब वो आपको बोलता है आपका बर्थ मंथ सिलेक्ट करो। ओके, और उसमें आपको फिक्स्ड मंथ ही मिलते हैं ड्रॉप डाउन में, राइट? जनवरी, फरवरी, मार्च, वैसे दिसंबर तक के एक फिक्स्ड मंथ मिलते हैं। इफ यू वांट टू क्रिएट द ईमेल आईडी, आपको वो कांस्टेंट, वो जो ग्रुप ऑफ नेम्ड कांस्टेंट है, मंथ जो है वो नेम ऑफ ग्रुप ऑफ नेम्ड कांस्टेंट, उसी में से एक मंथ को सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट? उसके सिवा कुछ नहीं हो सकता। सो दैट इज वन मोर एग्जांपल, एंड ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप फ्रंट एंड साइड पे देखोगे। एक थोड़ा सा फनी एग्जांपल बताता हूँ, इससे शायद आप चीजों को और बेटर तरीके से कोरिलेट कर पाओ इनम के लिए। एक दिन कपल ऑफ फ्रेंड्स, राइट, वी हैव गॉन टू अ पब, और यहाँ पे लिखना चालू करता हूँ, राइट, इनम पब। Okay. And what we asked him, can you give us, एक काम करो आप, मतलब बियर को, उसको सीधा बोल दिया वेटर को कि आप एक काम करो, 4 मोनालिसा बियर लेके आ जाओ। वो हमारे साथ में ऐसा देख रहा था कि ये कौन सी बियर है, बोलता है कि ऐसा कुछ हमारे पास में है नहीं। ओके, तो हम लोगों ने बोला ठीक है, अगर मोनालिसा नहीं है तो एक काम करो, तुम वाघ बकरी बियर लेके आ जाओ। तो अभी वेटर थोड़ा चिढ़ गया, बोलता है कि यार ये कौन सी बियर के नाम बता रहे हो, ऐसे हमारे पास में कुछ नहीं है, रादर वी हैव अवर ओन इनम क्रिएटेड, आपको इसी में से चूज करना पड़ेगा। ओके, सो व्हाट ही सेड, मैं आपको मेरा इनम बताता हूँ क्या क्या हमारे पास में ऑप्शंस है, और इसी में से आपको लेना पड़ेगा। तो बोलते हैं कि मेरे पास में एक केएफ है, किंगफिशर है। ओके, देन वो बोलता है आई हैव अनदर, लेट्स से टूबॉर्ग। आप स्पेलिंग्स को एक्सक्यूज कीजिए प्लीज। ओके, सो फिर भी कोशिश करता हूँ, चलो, TOUBORG, आई डोंट नो। ओके, एंड लेट्स से दे हैव वन मोर, कोरोना, राइट? तो बोलता है देखिए ये है हमारा इनम, अगर आपको कोई बियर ऑर्डर करनी है तो आपको इसी में से करनी पड़ेगी, राइट? दिस इज अवर ग्रुप ऑफ नेम्ड कांस्टेंट, इसके सिवा कुछ नहीं है हमारे पास में, राइट? सो जो हम लोग पहले बोले थे कि मोनालिसा लेके आ जाओ, राइट, या फिर वाघ बकरी बियर लेके आ जाओ, बोलता है कि ऐसा है नहीं, दिस इज द इनम, और इसी में से आपको चूज करना पड़ेगा। तो देन वी सेड ओके, ठीक है, काम करो, आप केएफ लेके आ जाओ, एंड दिस इज हाउ वी गिव इट, राइट? कि जो आपके मेन्यू में 0th इंडेक्स पे है, उसको लेके आ जाओ, राइट? तो वो क्या लेके आ जाएगा आपके लिए? केएफ लेके आ जाएगा। लेट्स रन इट। दिस इज वन मोर एग्जांपल ऑफ इनम बेसिकली अगेन, राइट? आई होप कि इसके बाद में अभी वो थोड़ा कंसेप्ट आपको क्लियर होना चालू हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन, राइट, अभी इनम वाला तो हम लोगों ने काफी कुछ देख लिया। देर इज अनदर थिंग दैट वी वांटेड टू सी विच इज यूनियन। ओके, यूनियन डेटा टाइप होता क्या है, राइट? वेरी सिंपल। जब भी हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, लेट से आईडी इक्वल टू, अगर मैं ऐसा कुछ बोलता हूँ 1 2 3, सॉरी यहाँ पे बोलना पड़ेगा आईडी नंबर एंड 1 2 3, व्हाट इट मीन्स, एक आईडी नाम का वेरिएबल है जो नंबर टाइप का डेटा सेव कर रहा है, एंड क्या डेटा सेव कर रहा है वो 1 2 3। बट लेट से मेरे पास में ऐसी कुछ सिचुएशन है, आई ओन अ कंपनी, और उस कंपनी में मैं एम्प्लॉयज को आईडी दे रहा हूँ, कुछ के आईडी न्यूमरिक है, लाइक दिस 1 2 3, और ऐसा कुछ 5 6 8 फॉर एग्जाम्पल, राइट? एंड कुछ के आईडीज जो है वो स्ट्रिंग है, जैसे कि EMP_910, समथिंग लाइक दैट। तो मुझे दोनों टाइप के आईडी सेव करने, कैसे करेंगे? इन दैट केस व्हाट यू कैन से, माय आईडी माय आईडी इज अ यूनियन टाइप डेटा। ओके, और यूनियन टाइप को हम लोग कैसे करते हैं? बेसिकली सिंपली यहाँ पे आपको एक पाइप देना है, नथिंग एल्स, और जो भी डेटा टाइप आपको देना है यहाँ पे लिख दो। फॉर दिस टाइम आई एम राइटिंग स्ट्रिंग। तो अभी क्या बोल रहे हैं अपन कि मेरा आईडी जो है इट सेव्स ईदर नंबर और स्ट्रिंग। तो यहाँ पे ऊपर में तो हम लोगों ने नंबर सेव कर लिया, अगर आपको इसमें स्ट्रिंग सेव करना है, आप लिटरली बोल सकते हो यहाँ पे आईडी इक्वल टू, अभी यहाँ पे दे देते हैं EMP_5 6 8, राइट? एंड कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करके देखते हैं आईडी, and see here it has print EMP568। so what it says basically कि एक आप वेरिएबल क्रिएट कर लो, और उसको कोई भी डेटा टाइप्स, मल्टीपल डेटा टाइप्स अगर आपको देना है, तो आप उसके लिए भी यूनियन यूज कर सकते हो, राइट? वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट। अगेन इसका यूसेज अगर आप देखोगे तो शायद कम ही दिखेगा, राइट? बिकॉज रेयरली विल एंड अप इन सिचुएशन जहां पे हम लोग श्योर नहीं है
कि मेरे पास में जो डेटा आने वाला है वो ईदर नंबर है या स्ट्रिंग है, अगेन। बट दिस इज माय ड्यूटी टू एक्सप्लेन यू ऑल दिस प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, हेंस enums और ये यूनियन वाला मैंने आपको बताया। बाय द वे, somehow इंटरव्यूज में रिसेंटली आई एम सीइंग अ ट्रेंड कि जहाँ पे enums को पूछ रहे हैं, okay, whether you use it or not, different story, but it is getting asked. So go over this video, practice it, and you should be able to answer what it is basically. All right, that's all for this video. Thank you. Bye bye.